उनकी बाजू देखें। सिर्फ तुझे रोटियां की बड़ी राती, रोटियों की बड़ी राती हैं। ठीक है, मेरे अब्बू मेरी ख्वाब में आए हैं और बड़ा अजीब ख्वाब है। मैं भी थोड़ा परेशान हुई हूँ कि इस तरह से क्यों हुआ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम और करम की वजह से अपने घरों में हंस रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। उज़्मा, मुझे तो आप सब जानते ही हैं, लाइफ में कभी कभी जो है ना वो बड़े सारे मोड़ आते हैं जहाँ पे आप हार जाते हैं, टूट जाते हैं और आपका दिल नहीं करता कि आप जिएं। जैसा कि ये देखें कितनी प्यारी फ़ोटो है, ठीक है, और आपका जीने को भी दिल नहीं कर रहा होता, तो आप कहते हैं कि बस चले जाएं, छोड़ दें सब कुछ। तो मैं रात को मुन्ने से नाराज़ हो गई और मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे एक कमरा चाहिए और सुकून चाहिए और कोई उधर दुनिया का इंसान ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना बड़ा जो बेड़ा उठाया है उसका क्या होगा। तो मैंने फिर अपने फ़ैसले को बदला, बड़े बड़े अच्छे दबंग ब्लॉग बनाया करूँगी। अब्बू नहीं है मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इधर ही कहीं हैं, अभी मुझे आवाज़ दे देंगे और अगर मैं रोऊंगी तो उनको तकलीफ़ होगी, तो उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। प्यारी प्यारी सी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, यहाँ पे भी आप अश्कर उठेंगे, देखें। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाना है और आप लोगों को एंटरटेन करना है, ठीक है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे कपड़े, देखें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। यहाँ पे एक समा होता है। ये हुए थे रात को मेरे से नाराज़, जिसकी वजह से फिर मैं जा रही थी। मैंने कहा मुझे एक कमरा चाहिए और मैं चले जाऊँ। तो मुझे लगता है मुझे अभी भी आपसे नाराज़ होना पड़ेगा, लेकिन इनका फिर टेंशन से गला ख़राब हो गया था, क्योंकि कभी मैं इनको छोड़ के अकेले गई नहीं ना, और अगर चले जाऊँगी ना हैं, चले जाऊँगी। गला आपने बंद कर दिया, अब आप जाने की बात फिर ही कर रही हैं। मेरे ख्याल से फिर अगली बार सांस ही बंद होना है और तो कुछ अल्लाह ना करे मेरे बच्चे, ऐसे नहीं करते मेरी जान ना। अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको नेक बनाए और अल्लाह आपको लोगों की खिदमत करने वाला बनाए, जो कि अभी खिदमत का एक जज्बा ये लेके आ रहे हैं। अपना कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसा कि उस दिन आपको कंप्यूटर दिखाया था। तो इंशाल्लाह 10 से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस। अभी अपना एक कैबिन तैयार कर रहे हैं, वो ये अपने व्लॉग में दिखाएंगे आपको, अपना प्यारा सा कैबिन। इसको आइडिया कहाँ से आया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आएँ अभी करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि नाश्ता तो सुबह कर लिया था। तो मैं बनाती हूँ मज़े की फिर आज कोई रेसिपी, क्योंकि मेरा बेटा कहता है मम्मा को रेसिपियों का आजकल बड़ा चाव चढ़ा हुआ है। तो आए आज हम बनाते हैं मटरों वाले चावल। सिंपल से हैं, खाएंगे तो उंगलियां चाटेंगे, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें यहाँ पे सिंपल सा मसाला तैयार करने लगे। मटर मैंने निकाल लिए हैं और अभी हम मटरों वाले चावल बनाने लगे। तो कमरे का अशर और आज तुमने मेरे साथ ही काम करवाना है। देखें विकास भाई, अशर क्या हुआ पड़ा कमरे का। कबाड़ है ना, हमारा कमरा कबाड़ खाना बन गया और आज अभी इसकी होने लगी है सफाई। तो ये मुन्ना साहब ना करते तो फिर देना फिर इसको चढ़ने कैसी मेरे से पड़ती हैं। तू जो पुवे चढ़ा हुआ है ना, मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा आज। शायद बाजी समझा लें इसको। विकास भाई, ऐसा कबाड़ खाना कभी आपने देखा है घर के अंदर? इस कमरे का नाम है कबाड़िया। तो ये ले लो, तो पसीसा ले लो। एक अंदर बोरे भी आए हुए। तौबा तौबा शादा बाजी। तो टॉपिक आज का ये है, खिलारे कैसे संभालते हैं। लाए पेटी अंदर। होने लगा है एक मुकाबला, ठीक है। विकास भाई वर्सेस मुन्ना। क्या पंजा लड़ा रहे हैं? क्या बात है। मुन्ना मेरी इज्जत बचा लेना, मेरी इज्जत आपके हाथ में है मुन्ना। विकास भाई तो बहुत बढ़िया माशाल्लाह। लग गया मुन्ने मेरा मुन्ना हार गया। मुन्ने तो सिर्फ रोटियां खाता है। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਜੋ नहीं मैं छोटे बंदे ਨਾਲ नहीं खेलता। मुन्ने ये क्या था यार? मेरी बाजू और उनकी बाजू देखें। सिर्फ तुझे रोटियों की बड़ी राती
हैं? ईद भाई मेरे से 4 साल बड़े हैं, ये भी बता दें। अच्छा, और 4 साल। इनकी बाजू मोटी है। इनकी बाजू मोटी है और ये 4 साल बड़े हैं और ये कद में बड़े हैं। विकास भाई तुसी सिर्फ कड़ी ना 20 रोटियां ही खाते। व्यूअर्स यहाँ पे मेरा मुन्ना भी हार चुका है और विकास भाई भी हार चुके हैं, ठीक है। जिम लगाते रहे ना 2 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया। सिंपल आपने बनाने हैं मटरों वाला पुलाव, ठीक है। बड़ा मज़े का बन जाएगा ये, देखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाह डालें इसमें। चलिए अब सिंपल इनको ब्राउन करते हैं। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का ये देखें पेस्ट मैंने बनाया है, साथ हरी मिर्चें और टमाटर बस डाल के सिंपल पुलाव बनेगा, बड़ा मज़े का। देखिएगा, पूछते हैं कि आप मसाला नहीं बताती कौन कौन सा डालती। घर के बने हुए मसाले, नमक मिर्च, हल्की सी हल्दी अगर डालनी तो डाल लें, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और मटर डाल के इसको भूनेंगे, भून के दम लगाएंगे। उसके बाद चावल डाल के तो हमारा मटरों वाला पुलाव बिल्कुल तैयार। फाइनल लुक है जनाब, ये देखें। ये इसके साथ थोड़ा सा रायता और साथ ये मटरों वाला पुलाव, देखिए कितने मज़े का। ये फाइनल लुक है, देखें मटरों वाले चावल पुलाव। ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना वो ऐसे आपको दिखाया और दुआ देखें क्योंकि अभी अभी मैंने पतीले से निकाल के डाले। और मटरों वाले जो चावल होते हैं ना, मटरों का पुलाव, ये भी किसी किसी को बनाना आता है। इसके बनाने की बड़ी एक ट्रिक है और वो मैंने आपको बताई। सिंपल तरीके से बनाया और इस तरह से सिंपल से आप इसको रखें तो खाएं तो मज़ा बड़ा आएगा। मैं वैसे 2-3 दाने खा के आपको दिखा रही हूँ। वाह अपनी तारीफ खुद कर, अपने आप को वैल्यू दें, लोग भी वैल्यू देंगे। थैंक यू जी। व्यूवर्स, मैंने आपसे जी एक ज़रूरी बात करनी थी कि मेरे अब्बू मेरी ख्वाब में आए हैं और बड़ा अजीब ख्वाब है। मैं भी थोड़ा परेशान हुई हूँ कि इस तरह से क्यों हुआ। अब्बू मेरी ख्वाब में आए हैं और उन्होंने आके मुझे कहा है, एक गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, पीछे मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ और हम जा रहे हैं। तो मुझे कहते हैं जो टांग उनकी नहीं कटी थी, मुझे कहते हैं उज़मा उज़मा, ऐसे कहते उज़मा। मैं कहा हाँ जी अब्बू जी। रंग पीला हुआ पड़ा है बिल्कुल हल्दी की तरह। तो कह रहे हैं ये कल की बात है, कल रात मेरी ख्वाब में वो आए हैं। आज मंडे है ना, संडे वाले दिन दोपहर के टाइम मैं लेट गई हूँ। ज़ोहर पढ़ के मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं लेट गई, हालांकि मैं अक्सर नहीं लेटती। तो अब्बू आए तो कहते हैं उज़मा मैं गाड़ी में कहीं लेके जा रही हूँ, कहते डॉक्टर ने कहा कि मेरी लत काट दे। मैंने कहा क्यों, डॉक्टर को क्यों कहूँ, और मुझे इतना भी पता कि मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा अब्बू जी आज तो इतवार है, ये कल दोपहर का वाक़या है। मैं कहा अब्बू जी आज तो इतवार है, मैं पीर नूं फिर डॉक्टर को जावांगी। तो फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे अब्बू तो नहीं है, तो अब ये टांग काट सकती है अभी भी, कि ये ज़िंदा हैं और ये तो फौत हो चुके हैं और ये कैसे मुझे कह सकते हैं कि मेरी टांग कटवा दें। मैं बड़ा कंफ्यूज हुई हूँ। तो फिर मेरे साथ चले गए व्हील चेयर पे, मैंने उनको बिठाया और एक घर में हम चले गए। एक हवेली टाइप कोई डबल स्टोरी सा घर है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, खाना खा रहे हैं लोग, मेरी फुप्पो भी आई हुई हैं, लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पे। तो फिर अंदर जाके मैंने ना काफ़ी लोगों के बीच में अब्बू को छोड़ दिया, मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ बाहर। तो उसके बाद फिर मुझे नज़र नहीं आए और मुझे उन्होंने ये बड़ा स्पैशली कहा कि डॉक्टर ने जाके कहा कि मेरी यह लत जी इत्थों रख के ना घुटने तो थले कट दे। अब मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे अब्बू की टांग वो भी कट जाती तो वो ज़िंदा रहते। ये इसी में शायद उन्होंने आके मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरी टांग अगर तुम कटवा देती तो मैं कम से कम ज़िंदगी तो होती ना। मेरे सामने बैठे मुझे सारी ज़िंदगी नज़र आते रहते तो मैं खुशी खुशी अपने अब्बू को अपने सामने देख के ज़िंदगी गुजार देती। अब वो नहीं है, नज़र नहीं आते कहीं, उनकी आवाज़ भी मेरे कानों में नहीं आती। तो अब मेरे लिए सिर्फ ख्वाब रह गए, ख्वाब में आया करेंगे। लेकिन उन्होंने ख्वाब में आके ये जो कहा है कि मेरी टांग कटवा दें, मैं इस बात पे बड़ा परेशान हुई हूँ कि शायद अगर उनकी टांग कट जाती तो वो ठीक भी हो जाते, वो सामने रहते आँखों के। दोनों टांगें नहीं थी कोई बात नहीं, मैं उनको अपने आँखों के सामने तो देखती। वालिदैन वैसे बाइसे रहमत होते हैं, वो आपके सामने रहें
तो उनके जैसा अनमोल रिश्ता है कोई नहीं। बड़ी याद आती है, बड़ा रोती हूँ, फिर चुप कर जाती हूँ, फिर दुरूद पाक पढ़ती हूँ। दुरूद पाक पढ़ के उनको मैं साले सवाब पेश करती हूँ, सूरह यासीन, जो भी मेरे से हो सकता है। लेकिन ये मेरे अब्बू ने क्यों कहा कि मेरी टांग कटवा दें दोबारा से, हालांकि टांग तो दूसरी कट चुकी थी, ये टांग तो नहीं काटनी बाकी थी। तो अब्बू ने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब है कि मेरे अब्बू की अगर टांग कट जाती तो वो बच जाते। ये उन्होंने ख्वाब में आके कहा है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा। बड़ा दिल दुखता है, कटता है। एक एक दिन, एक एक लम्हा मेरी ज़िंदगी का ऐसे गुजर रहा है जैसे बस मैं गुजार रही हूँ इसको, कभी रो के, कभी हंस के, कभी कुछ। तो ब्लॉग की मुझे कहाँ होश होनी है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरी जो उज़्मा की दुनिया है, बड़ी प्यारी दुनिया थी, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं अच्छा बनाऊँ और अपने अब्बू की याद के लिए जो है ना, वो मैं रोज़ उनको याद करूँ और आप लोगों से भी उनके लिए दुआएं करवाऊँ। और अगर आपके भी इस दुनिया में जो नहीं है प्यारा कोई, तो उसके लिए मेरी खुसूसी दुआएं, हाईएस्ट रैंक में जन्नत में उनका घर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।